कश्मीर के पहलगांव की दुखद घटना की सूचना सुनकर के यह समझ में आ चुका है कि जो लोग यह कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सिद्ध हो गया है आतंकवादियों ने धर्म का आश्रय लेकर के ही एक विशेष धर्म के लोगों को लक्ष्य करके उनकी हत्याएं की। धर्म शब्द का अर्थ न जानने के कारण आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। आतंकवादियों का तो यही कर्तव्य है कि हत्या करो। त्रेता युग में रावण का यही कर्तव्य था, यही धर्म था उसका। द्वापर में कंस का यही धर्म था। कलियुग में ये आतंकवादी रावण और कंस के रूप में उत्पन्न होकर के हमारी राष्ट्रीयता पर चोट कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, एकता की आवश्यकता है। आज हमारे देश की सेना, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनी मजबूत है और सक्षम है, आमने सामने युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। एतदर्थ भारत को निर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए आतंकवाद का आश्रय लेकर के विदेशी षड्यंत्रकारी इस तरह की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। समझना चाहिए, हमारी एकता ही इसका उत्तर है। समस्त हिंदुओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक होना चाहिए और यही उनके लिए सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब देने जैसा होगा। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज सनातन धर्मावलंबी, हमारा धर्म सनातन धर्म तो मानवता वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को धारण करता है। किसी के प्रति देश की भावना हमारी नहीं होती है, लेकिन हमारी सुरक्षा करने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमने प्राप्त किया, तो धर्म पालन की भी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। आतंकवाद से युद्ध करने के लिए हमारी एकता ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। एतदर्थ भारत सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, हिंदू धर्मावलंबी और मुस्लिम मजहब वालों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस समय उन्हें आतंकवाद के खिलाफ बोल करके अपनी भारतीयता सिद्ध करना चाहिए। किसी को भी भारत में निवास करने वाले किसी भी समुदाय के व्यष्टिगत या समष्टिगत किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करे। हम लोग अध्यात्मवादी लोग हैं, भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि सभी के मन में, भारत में निवास करने वालों के सभी के मन में एक ऐसी जागृति उत्पन्न हो कि हम आतंकवाद का डट करके मुकाबला कर सकें। भेदभाव भुला करके हमें इनके सामने युद्ध करना होगा। इसी मंगल कामना के साथ यह हमारा संदेश है।